हाय दोस्तों। टाइगर 3 एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित और यशराज फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित है। फिल्म में सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी हैं। यह टाइगर जिंदा है 2017 का सीक्वल है और YRF स्पाई यूनिवर्स की 5वीं किस्त है। यह फिल्म टाइगर जिंदा है 2017, वार 2019 और पठान 2023 की घटनाओं पर आधारित है। टाइगर जिंदा है की घटनाओं के बाद टाइगर और जोया को आतिश नामक एक बदला लेने वाले आतंकवादी द्वारा देशद्रोही के रूप में फंसाया जाता है, जहां वे अपना नाम साफ करने के लिए जानलेवा धर्म युद्ध पर उतरते हैं। आइए कहानी पे आते हैं। 1999 में एक युवा जोया अपने पिता रेहान नज़र के साथ रहती है। उसे लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। एक दिन नाजेर एक कार बम विस्फोट में मारा जाता है। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया से नाजेर के शिष्य आतिश रहमान नामक व्यक्ति का दौरा होता है, जो उसे ISI में शामिल होने के लिए मनाता है। वर्तमान में अविनाश, टाइगर सिंह राठौड़, जोया और अपने बेटे जूनियर के साथ एक खुशहाल जीवन जीते हैं। टाइगर को नए रा प्रमुख मैथिली मेनन द्वारा अपने पूर्व हैंडलर गोपी आर्य को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, जिसे पाकिस्तान द्वारा योजनाबद्ध एक खतरनाक मिशन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते समय पकड़ लिया गया था। टाइगर गोपी को बचाने में सफल हो जाता है और उसे भारत वापस ले आता है। हालांकि मिशन के दौरान लगी क्रूर चोटों के कारण गोपी ने दम तोड़ दिया। मरने से पहले गोपी ने खुलासा किया कि जोया भी मिशन का एक हिस्सा है, जो टाइगर को चौंका देता है और उसकी जासूसी शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। टाइगर को बाद में रूस में जिब्रान शेख नामक रा एजेंट की सुरक्षा के लिए एक अन्य मिशन पर सौंपा गया। शेख के पास पाकिस्तान के मिशन के बारे में गोपनीय जानकारी थी और जब उसका और गोपी का खुलासा हुआ तो वह रूस भाग गया था। टाइगर को पता चलता है कि जोया को शेख की हत्या करने का काम सौंपा गया है, जहां वह उसे बचाने में कामयाब होता है और उसका सामना करता है। बाद में टाइगर को पकड़ लिया जाता है और उसे आतिश के पास ले जाया जाता है, जिसके बारे में पता चलता है कि वह एक पूर्व ISI एजेंट है। वह टाइगर को बताता है कि उसके जूनियर को बंधक बनाकर जोया को मिशन के लिए मजबूर किया था। इसके बाद टाइगर और जोया को इस्तांबुल जाने और एक मिसाइल के PAL कोड वाला ब्रीफकेस चुराने के लिए मजबूर किया जाता है। टाइगर अपनी रा टीम की मदद से ब्रीफकेस चुराने में कामयाब हो जाता है और उसे जोया को दे देता है, जो उसे आतिश को सौंप देती है। टाइगर और जोया को बाद में उनके संबंधित देशों द्वारा देशद्रोही के रूप में दोषी ठहराया गया और आतिश ने टाइगर को पाकिस्तान में कैद कर लिया। बाद में पता चला कि आतिश टाइगर और जोया से दुश्मनी रखता है। 12 साल पहले वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि के दौरान आतिश ने भारतीय सेना के जनरल की हत्या करने और शांति संधि को रोकने की योजना बनाई। उन्होंने जोया को इस मिशन के लिए नियुक्त किया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। आतिश ने अपने आदमियों से उसके कमरे तक ले जाने के लिए कहा। रास्ते में जोया ने एक रा एजेंट के कमरे का एक यादृच्छिक नंबर डायल किया, जिसे टाइगर ने उठाया और हत्या की योजना के बारे में बताया। आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग ने जोया की जगह जाने की पेशकश की, लेकिन टाइगर ने उसे गोली मार दी और मार डाला। आतिश ने दोष अपने ऊपर ले लिया। उसे जेल में डाल दिया गया और उसके कर्तव्यों से वंचित कर दिया गया। टाइगर को मौत की सज़ा दी जाती है, लेकिन वह पठान की मदद से भागने में सफल हो जाता है। वह इस्लामाबाद जाता है और हसन से मिलता है,
जो अब एक हैकर के रूप में काम करता है। टाइगर की टीम जोया और उसके साथी आईएसआई एजेंट अबरार और जावेद इस्तांबुल पहुंचते हैं, जहां उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की आतिश की योजना के बारे में पता चलता है। पाकिस्तानी सेना के जनरल इम्तियाज हक भी आतिश के साथ मिले हुए हैं। टाइगर, जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से पीएमओ में प्रवेश करती है, जहां वे ईरानी को आतिश और हक की योजनाओं के बारे में बताते हैं। टाइगर और जोया ईरानी को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और टाइगर हक को मीडिया के सामने सच्चाई प्रकट करने के लिए मजबूर करते हैं। हालांकि आतिश ने जावेद की मदद से हक को गुप्त रूप से मार डाला, जो बाद में शाहीन का भाई निकला, और टाइगर को हक की हत्या के लिए फंसाया गया। अबरार और टाइगर के साथी करण को भी आतिश जावेद ने मार डाला। आतिश और जावेद ईरानी को सुरक्षित स्थान पर मारने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन टाइगर और जोया ईरानी को भागने में मदद करने में कामयाब हो जाते हैं। जहां हसन और जावेद मारे जाते हैं, टाइगर और आतिश आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जहां टाइगर बढ़त हासिल कर लेता है और आतिश को मार देता है। ईरानी ने आतिश के अपराधों को जनता के सामने उजागर किया और टाइगर, जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित हुई। इसके बाद टाइगर और जोया अपने सामान्य जीवन में लौट आते हैं और टाइगर मेनन को आश्वासन देते हैं कि वह हमेशा अपने देश की सेवा के लिए मौजूद रहेंगे। क्रेडिट के बाद के दृश्य में कर्नल सुनील लूथरा मेजर कबीर धालीवाल को बुलाते हैं और उन्हें एक कुख्यात गुमनाम व्यक्ति की हत्या करने का मिशन सौंपते हैं। धन्यवाद।